क्या कुछ करना पड़ेगा जी? हाँ जी। हाँ, बालिका बालिका का वीडियो ऑन करके आप ऑन करें। आज हो गया। देखिए। पेज चलाइए। हो गया। ठीक है। नमस्कार। आप सभी का राजमाता अहिल्या योग केंद्र में स्वागत है। मेरा नाम है आयुषी शर्मा। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आज आपका लाइव सेशन लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्राटक क्रियाएं। त्राटक क्रियाएं क्या होता है, इन्हें कैसे किया जाता है, इनके लाभ, सावधानियां, प्रकार, हम सभी चीज के बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने से पूर्व हमें थोड़ी सी प्रार्थना या मन को एकाग्र करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। तो
एक बार फिर जाएंगे, अपनी कमर से ढीला करते जाइए शरीर को और पीछे ऊपर। आइए वापस, एक बार और, पूरी सांस लेते हुए खींचिए हाथों को ऊपर, सांस छोड़िए, वापस हाथों को घुमाते हुए ही नीचे ले। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हाथों को पीछे की ओर बांधेंगे हम, दिखाती हूँ। हाथों को पीछे की ओर बांध लीजिए। जो लोग खड़े हैं उन लोगों को डर होने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं लिखूं। ऐसे पीछे की ओर बांधने के बाद में धीरे धीरे हाथों को खींचे नीचे की ओर, कंधे दबाइए पीछे, श्वास छोड़ते जाइए, वापस फिर से जाएंगे, हमें कंधे दबाइए, फिर हाथों को खींचिए, आइए वापस, एक आखिरी बार और, आइए वापस, रिलैक्स। हाथों की एक्सरसाइज नहीं, एक आखिरी एक्सरसाइज बची है, उसके लिए हम वापस से लॉक करेंगे हाथ, पूरी श्वास भरते हुए पहले कंधे दबाइए, फिर हाथों को उठाइए ऊपर, आइए वापस, एक बार और, आइए, आखिरी बार और करेंगे हम, फिर से पहली श्वास, उठाइए हाथ, आइए वापस, रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, हमने हमारे शरीर के ऊपरी भाग की पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज कर ली है। अब हमें शरीर के बचे हुए नीचे के भाग की एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो लोग ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते उनके लिए भी उपाय है। अपना हाथ दीवार पे इस तरीके से लगा लीजिए। जो लोग खड़े नहीं हो पाते, जो इजीली खड़े हो पाते हैं वो सीधे भी कर सकते हैं हाथों को, और जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं वो लोग अपने हाथ को दीवार पर लगाएंगे, पूरी श्वास भरिए और फॉरवर्ड लाइन करिए सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5, फिर से भरिए पूरी श्वास, सांस छोड़ते हुए 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 2 से 3 बार पूरी श्वास भरिए, पूरी श्वास छोड़िए, फिर भरिए पूरी श्वास, छोड़िए। अब जो लोग ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते वो लोग चेयर से उनका यूज करके बैठ भी सकते हैं। अदरवाइज हम बीच में फिलर्स करते हैं, यानी वापस से सांस को काबू करने की एक्सरसाइज है। तो हाथ रखिए कंधों पर, धीरे धीरे से घुमाइएगा, जितना हो सके आगे लेकर आना है, जितना हो सके पीछे लेकर जाना है। रिलैक्स, फिर से ढीला छोड़ दीजिए। इस बार उल्टी दिशा में यानी पीछे की ओर से घुमाएंगे हम हाथ, धीरे से हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अब हमने पैरों की एक्सरसाइज कर ली, हमने हाथों की एक्सरसाइज कर ली, लेकिन हमारी जो गर्दन है उसकी हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। तो अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें पीठ को सीधा करना है। अगर आप लोग ऐसे पीठ झुकाकर बैठे हुए हैं तो प्लीज अपनी पीठ सीधी कर लीजिए, क्योंकि हमारी गर्दन हमारी पूरी बैकबोन से जुड़ी हुई होती है, उसकी हमें पूरी तरह सीधी करके बैठ जाइए। कंधे लूज, उसमें कोई स्टिफनेस नहीं, ताकि कोई एक्स्ट्रा खिंचाव हम गर्दन को ना दे। कंधे लूज, गर्दन से ही श्वास भरते हुए धीरे धीरे से जाइए पीछे की ओर, जितना हो सके गर्दन को पीछे की तरफ लटका दीजिए। श्वास छोड़ते हुए आइए वापस, इस
आइए वापस एक बार और आइए, रिलैक्स। अब हम हमेशा गर्दन को 24 घंटे आगे की तरफ झुका कर रखते हैं, इसलिए अब हम पूरा सर्कल नहीं लेंगे, सिर्फ सेमी सर्कल यानी पीछे की तरफ का आधा सर्कल लेंगे। कैसे? देखिए, अपने गर्दन को राइट शोल्डर को गिरा दीजिए, धीरे धीरे से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, पूरी श्वास छोड़ दें, फिर भरिए सांस, फिर आइए लेफ्ट टू राइट, फिर छोड़ दीजिए पूरी सांस, फिर भरिए, फिर से जाएंगे, जहां से शुरू किया था वहीं पे जाकर खत्म करना है। रिलैक्स। अब अंत में यानी हमने हमारे शरीर के सारे मसल्स को एक हल्की हल्की खिंचावट, एक हल्का हल्का व्यायाम दे दिया, इसी को हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज रह गई, जो कि है हमारा हार्ट। इसलिए हम 1 मिनट तक, या जिन लोगों से ज्यादा देर चलने की नहीं बनती वो कोशिश करें 40 सेकेंड तक तो एटलीस्ट खुद को, हार्ट को एक्सरसाइज देनी है। उसके लिए हम एक ही जगह पर खड़े होंगे, जॉगिंग करेंगे, जिसे हम योगिक जॉगिंग कहते हैं। योगिक जॉगिंग क्यों? एक पैर पर सांस लेना है, दूसरे पैर पर सांस छोड़ना है। जब एक पैर जमीन को छुएगा हम सांस भरेंगे, दूसरा पैर जमीन को छुएगा तो सांस छोड़ेंगे, इसीलिए योगिक जॉगिंग। क्योंकि नॉर्मली जॉगिंग में हम सांसों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन योगिक जॉगिंग में हम सांसों का ध्यान बिल्कुल रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइम देख रही हूँ मैं, पूरे 1 मिनट तक हमें जॉगिंग करना है। भरिए श्वास, अगर आपके पास घड़ी ना हो तो आप अपनी सांसों को भी गिन सकते हैं। एक पैर पर श्वास लेते जाइए, छोड़ दी जाइए, बाकी शरीर ढीला, कहीं कोई खिंचावट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। और हमारे हार्ट को चला तब हमारा हार्ट थोड़ा सा तेज तेज चलता है, उससे हमारे हार्ट को एक्सरसाइज मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट मसल, उससे भी एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी होता है। जितना हो सके घुटने ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको चलने में दिक्कत है और अगर आप ये नहीं कर पाते, ज्यादा ऊपर घुटने नहीं ला पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे से स्पीड कम करना है, एकदम से नहीं रुकना। पूरी सांस छोड़ दें, पूरी श्वास करें, नॉर्मली बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। धीरे धीरे से हमारी ब्रीथिंग को बिना मुंह खोले, बिना मुंह से सांस लिए नॉर्मल करने की कोशिश करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम थक जाते हैं तब हम पानी पी लेते हैं या हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, लेकिन उससे हमारा स्टैमिना नहीं बढ़ता। जब हमें स्टैमिना बढ़ाना हो, खुद की ताकत बढ़ानी हो, इम्यून सिस्टम बढ़ाना हो, तब हमें एक्सरसाइज करने के बाद, हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद या कोई और प्रकार की, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो, चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, हमेशा कोशिश करें कि आप मुंह से सांस लेकर के खुद की सांस को नॉर्मल करें, खुद की थकान दूर करें। पानी पीकर या मुंह से सांस लेकर नहीं, नाक से सांस लेकर ही करें। पूरी सांस कर लीजिए, पूरी सांस छोड़ दीजिए, ब्रीथिंग नॉर्मल कर लीजिए। इसके बाद हम प्राणायाम किया शुरू करेंगे, क्योंकि आसन प्राणायाम करने के बाद में हमारे पास में इतना उचित समय नहीं बचेगा। तो जब तक मैं आपको प्राणायाम क्रिया के बारे में बताती हूँ, तब तक अगर आप लोगों के पास में दिया नहीं हो तो आप ले आइए, और तब तक हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्राणायाम क्रिया होता क्या है। प्राणायाम क्रिया षट क्रियाएं या षट तत्वों में से एक है। षट क्रिया क्या है? योग में हमें आसन प्राणायाम के अलावा हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से हमारे शरीर को, मन को साफ करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। ये 6 है गिनती में। इन्हीं 6 क्रियाओं में से एक है
क्या हो सकते हैं, इन्हें देख लेते हैं। टाटा के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि सबसे पहले आंखों को साफ करना। ये हमारी आंखों में से अंदर से जब पानी आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं अपने आप, तो अंदर तक पूरी आंखों की क्लीनिंग हो जाती है। दूसरा, ये हमारे मन को शांति पहुंचाता है। जब हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मन को विचारों से मुक्त कर देना, खाली कर देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या हम कहें बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते भी हैं तब भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं, है ना। तो मन विचार मुक्त कभी नहीं हो सकता। तो फिर विचार मुक्त कैसे करेंगे हम उसमें हमारी मर्जी से हम जो सोचना चाह रहे हैं, हम जो देखना चाह रहे हैं, वही विचार डालेंगे और इस प्रकार हम उनको काबू में करेंगे या विचार मुक्त करने की कोशिश करेंगे। तो मन को ये विचार मुक्त कर देता है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, हमारा विल पावर बढ़ाता है। जब भी हम किसी छोटी सी चीज को देखते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं, हम उसी चीज को और ज्यादा ध्यान से देखकर उसको और क्या कहना चाहते हैं कि हम उसको और डिटेल तरीके से देखते हैं। जब हम उसको देखते जाते हैं तब हमारा ध्यान उसमें बढ़ता जाता है, और वो आप थोड़ी सी देर में खुद और महसूस करेंगे कि कैसे आखिर हमारा छोटी सी चीज में ध्यान कितना बढ़ जाता है। तो हमारा विल पावर बढ़ जाएगा, उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, हमारा सिटिंग पावर बढ़ गया। और बच्चों में प्रैक्टिस करवाने से जो उनका मेमोरी पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। जब उस चीज को याद करके रखने की क्षमता, याददाश्त, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा प्राणक्रिया हमारे हाथों की भी एक एक्सरसाइज दिलवा देगा, हस्त प्राणायाम जब हम करेंगे। अब कुछ हानि नहीं होती है योग में, लेकिन प्रिकॉशंस यानी कुछ चीजें जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो जरूर होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें जो हमें प्राणायाम के समय ध्यान रखनी चाहिए? अगर किसी को आंखों से संबंधित गंभीर रोग हो, अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी गंभीर बीमारी हो, जैसे कि आपका आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, या आप जो हम बोलते हैं आंख आ जाना, इस टाइप की कोई समस्या हुई हो, तब फिर आप ट्राइटर न कीजिए। जिन लोगों को चश्मा है या साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस, पास साइटेडनेस, वो इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा
से दाएं हाथ की ओर अपने हाथ को देखना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे एक डी की आकृति बनाइए, गोलाकार आकृति बनाइए। फिर सेंटर में आके सीधे लेफ्ट साइड की एक्सरसाइज अभी हम इसके बाद करेंगे। फिर आइए, फिर उठाइए हाथ, फिर घुमाइए। इस बार उल्टी दिशा में जाएंगे हम, यानी हम क्लॉकवाइज करते तो इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। हमारा ध्यान हमारे अंगूठों पे से ना हटे। अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा हटता है यानी थोड़ी सी पलक झपकती है, कोई बात नहीं, दोबारा से इस प्रक्रिया को शुरू करें जब तक कि हम 2 से 3 मिनट के लिए अपना ध्यान न टिकाए। शुरुआत में एकदम से ही बिना पलक झपकाए रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अगर शुरुआत में एक आध बार पलक झपक जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बाद में फिर से इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। एक और स्टेप, लास्ट स्टेप है ये इसका, धीरे धीरे से इसे पास में लाइए, फिर ले जाइए दूर, फिर से लाइए पास, फिर ले जाइए दूर। धीरे से लेफ्ट थंब को राइट थंब के पास में रखिए और अपने ध्यान को राइट थंब के कोने में से हटाकर लेफ्ट थंब के नाखून के कोने पर लाएंगे। यही हम लेफ्ट हैंड से दोहराएंगे। धीरे धीरे से उठाइए हाथ, श्वास छोड़ते हुए आइए वापस, फिर ले जाइए ऊपर, जितना हो सके ऊपर लेकर जाना है। बस इसे देखना बंद नहीं करना है या इतना ऊपर लेके जाना है कि हमें अंगूठा ना दिखे। फिर लाइए वापस, इस बार ले जाएंगे हम बाईं ओर, आइए वापस, फिर ले जाइए बाईं ओर, आइए वापस। इस बार फिर हम एक टी की आकृति बनाएंगे। इस बार उल्टी दिशा में, यानी जिस दिशा में हम पहले घुमा रहे थे उससे अपोजिट साइड, उल्टी तरफ। हाथ को वापस सेंटर में ले आइए। अब इसकी लास्ट स्टेप करेंगे हम, यानी हाथ को धीरे धीरे से लाइए पास में, फिर ले जाइए दूर, फिर से लाइए पास में, फिर ले जाइए दूर। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ रिलैक्स, और जो छवि, जो अंगूठे की छवि आपने देखी उसी को हम अपने मन के अंदर उस छवि को देखने की कोशिश करेंगे। ये अंतःत्राटक कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको अभी समझाती हूँ। डिटेल्स हम इसको और समझेंगे। धीरे से जमीन की तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो ये हुआ हमारा हस्तत्राटक, यानी हाथ के छोटे से हिस्से को देखते हुए त्राटक क्रिया करना या उस हिस्से को ताड़ते हुए देखना। अब इसके बाद हम एक और करेंगे अग्नि त्राटक, लेकिन मैंने बीच में एक बात कही जो कि थी अंतःत्राटक। अंतःत्राटक क्या होता है? बाहरी रूप से देखें तो त्राटक के हमने कई प्रकार सुन लिए, समझे नहीं कि अभी सारे सुन लिए हैं, जैसे कि, और एक हमने किया है वो है हस्तत्राटक।
छवि को हम देखेंगे। अग्नि त्राटक करने के लिए एक और बात है, अग्नि त्राटक हम लोग एक बंद कमरे में करते हैं जहाँ पर अंधेरा रहना चाहिए। लेकिन अभी ये ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन सत्र है, अगर बंद कमरे में या अंधेरे कमरे में मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह प्रक्रिया आप अभी सीख लीजिए, लेकिन इसे आप बाद में दोहराइएगा जरूर, वो भी एक बंद कमरे में। अभी हम खुले हुई जगह पे लाइट के उजाले में इस प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले एक अपनी आंखों से समांतर स्थिति में एक स्टूल या डिब्बा या स्टैंड कुछ भी ले लीजिए जो कि आपकी आंखों की लेवल में हो, हाइट में हो। मैं भी ले लेती हूँ। और इस मोमबत्ती से हमें कुछ फीट दूर, 2 से 3 फीट दूर बैठना है। अब इस मोमबत्ती से या दिए से हमें कुछ फीट दूर बैठना है, सीधे बैठना है, ताकि ये जो मोमबत्ती है, जो या दिया है, आपकी आंखों से समांतर लेवल पे हो। जैसे हमने शुरुआत में हमारे हाथ को हमारी उस आंखों से समांतर लेवल पे रखा था, वैसे ही इसको समांतर स्थिति पे रखना है। उसमें झपक जाती है, कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन तब तक आपको कोशिश जरूर करनी है जब तक आप 2 से 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए न रुकें। अब यहाँ पर हम अंधा त्राटक का उदाहरण बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी और सिर सीधी, हमें देखना है। टकटकी लगाकर इस लॉ को देखना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए आपकी पलक न झपके। धीरे धीरे जैसे आप इस लॉ को देखने लग जाएंगे, धीरे धीरे जैसे आप इस लॉ को अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ये लॉ भी डगमगाना बंद कर देगी। जब आप धीरे धीरे से देखेंगे, आपको इस लॉ के भी अलग अलग रंग दिखने लगेंगे। मुझे दिख रहा है जहां पर लॉ शुरू होती है वहां पर एक हल्का नीला रंग है, उसके ऊपर एक नारंगी रंग है और उसके भी ऊपर पीला रंग है, यानी लॉ के सबसे ऊपरी भाग पर। जैसे जैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित करते जाएंगे, जैसे जैसे हम हमारा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर लगाते जाएंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि उस लॉ के यानी जो बत्ती है उसके आसपास और लॉ के बीच में एक हल्का सा गैप है, उसे देखने की कोशिश करेंगे हम। और जब ध्यान बढ़ता जाएगा, हम देखेंगे उसके बाद जो बत्ती है, जो बीच में जो धागा है, उसका रंग पूरी तरह से काला है, लेकिन उसके सबसे ऊपरी भाग जहां पर वो सबसे ऊपरी भाग में लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, उस धागे की, उस सूत्र के सबसे ऊपरी भाग पर एक हल्का नारंगी रंग का एक बिंदु है। ये हमें सामान्यतः नहीं दिखता, जब हम धीरे धीरे उसे टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है, तब हमें वो नारंगी रंग भी नजर आने लगता है। देखते जाइए, जब तक कोशिश करनी है, जब तक हम 2 से 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपना ध्यान न लगा पाए।
गया। जल त्रैटक बहते हुए जल में किया जाता है। बहते हुए जल के पानी में जब हम किसी एक छोटे से वस्तु को देखते हैं वह कहलाता है जल त्रैटक। एक और त्रैटक क्रिया है जो हम लोग सामान्यतः रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह है बिंदु त्रैटक। जब भी हम किसी एक छोटे से बिंदु को 2 से 3 फीट की दूरी पर एक छोटे से बिंदु, कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप मार्कर से बनाना, चाहे आप छोटी सी कील ले, उस बिंदु को देखते हुए या एक कोन की लिखी हुई आकृति है 2 से 3 फीट दूर पर रखी हुई है, उसको देखते हुए जब त्रैटक क्रिया करते हैं तब वह बिंदु त्रैटक कहलाता है। अब जितना सूक्ष्म आपका बिंदु होता जाएगा उतना कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा, अपनी ध्यान, एकाग्रता, विल पावर आपकी बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। आपको ये सत्र कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं। और एक बार फिर राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अब आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो, इस सत्र के बारे में आप लोगों को कुछ जानना हो या त्रैटक क्रिया के बारे में, तब आप वह भी मुझसे पूछ सकते हैं। त्रैटक क्रिया कैसे क्या करता है वो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। और अगर आपको त्रैटक क्रिया समझ में आ गई तो मुझे जब हम 6 क्रियाएं करते हैं, 6 शोधन क्रियाएं करते हैं, तब उसमें अलग अलग जगह अलग अलग वस्तु, अलग अलग जगहों की सफाई होती है। उसी में से त्रैटक क्रिया आंखों की सफाई करी आज हम लोगों ने। ऐसे ही आप लोग अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से अलग अलग शरीर के अंगों की सफाई कैसे करनी है, अलग अलग शरीर को श्लेष्मा कैसे बढ़ानी है, यानी कफ वगैरह का जो दस जाता है वो कैसे करना है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। त्रैटक क्रिया माइग्रेन के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एक और मुझे लग रहा है कि शायद हमारे पास में समय है। जी, हमारे पास बिल्कुल समय है, तो हम लोग आज एक बिंदु त्रैटक और रख देते हैं। बिंदु त्रैटक के बारे में मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया मुंह से बोलकर कि कैसे करते हैं, और मैं आपको बिंदु त्रैटक भी बता देती हूँ। जैसे मेरे कैमरा के पीछे मुझे कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु दिखाई दे रहे हैं, चारों भले एक कील क्यों ना हो। सभी के घर में स्विच बोर्ड जरूर होता है, स्विच बोर्ड में भी छोटा सा खटका होता है, खटके के बीच में भी जो हम प्लग पॉइंट बोलते हैं वहां पर एक छोटे से छेद वगैरह होते हैं, आप उन बिंदुओं को भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक बिंदु मुझे दिख रहा है, सीधे बैठ जाइए। अच्छा, हम बिंदु त्रैटक भी कर ही लेते हैं, सामने देखिए और टकटकी लगाकर उस बिंदु को देखना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे से आपका ध्यान उस बिंदु पर एकाग्र होता जाएगा। आप उस बिंदु को देखते धीरे धीरे से आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। उसमें आपने उस बिंदु को इस तरह कभी नहीं देखा होगा, इतना डिटेल में, इतना डिटेल में आपको वो बिंदु दिखता जाएगा। उसके अंदर एक एक चीज कितना गहरा है, कैसे रंग का है, कैसी आकृति का है, आपको सब कुछ दिखता जाएगा। धीरे धीरे से देखते रहिए, देखते रहिए। हमें तब तक देखना है जब तक कि हमारी आंखों से अश्रुधारा न प्रवाहित हो जाए। अगर आपका शुरू करते से कुछ सेकंड में आपका ध्यान भटक जाता है या पलक झपक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात करती भी जा रही हूँ, देखती भी जा रही हूँ, बिंदु को देखते रहिए। हो जाती है तो फिर आप उसी बिंदु की छवि को अपने आगे चक्र पर देखने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद करके। और अगर नहीं तो आप कंटिन्यू देखते जाइए जब तक अश्रुधारा ना आ जाए। हाँ, अगर आपको अश्रुधारा
वापस आ गई है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग भी बिल्कुल जरूर प्रयास कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो चलिए आज का सत्र मैं यही समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से अहिल्या राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।